नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं योगेश महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में। और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। सारे के सारे अनुच्छेद आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे और उसके पश्चात हम उन अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि जिससे आपके एग्जाम में जितने भी सवाल उपराष्ट्रपति से संबंधित आएंगे उन सभी के जवाब देने में आप सक्षम होंगे और आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं आज की कक्षा में। तो कक्षा पूरी लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी कंसेप्ट क्लियर हो सके। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे नए मित्र हैं उनसे निवेदन है, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनाए जा रहे हैं और अपलोड किए जा रहे हैं, जो भी हमारी कक्षाएं हैं, वो आप तक निरंतर पहुंच सके, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ में आपको यदि हमारा कंटेंट और अध्ययन सामग्री पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट अवश्य करें। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बिना किसी औपचारिकता के शुरू करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। चलिए, यानी कि हम बात करें, हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का पद है, वो कहाँ है, किस स्थिति में है, उसके बारे में। तो सबसे पहले तो आज की हमारी हेडिंग है उपराष्ट्रपति। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहां आपको बता दूं, सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति, इससे संबंधित जैसा मैंने आपको बताया सभी अनुच्छेद याद करने की जो ट्रिक है वो आपके सामने मैं लिखने वाला हूं। देखिए, ट्रिक है उसका निकास शनि। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। उसका निकास शनि, उसे उपराष्ट्रपति, से सभापति, का से कार्य, नी से निर्वाचन, का से कार्यकाल, से समय और से शपथ और नी से निर्वहन। यानी कि जब आप इन शब्दों को अलग अलग निकाल के इन अक्षरों का अर्थ निकालेंगे तो ऊ से उपराष्ट्रपति बनता है, से सभापति, का से कार्य, नी से निर्वाचन, का से कार्यकाल, से समय, से शपथ और नी से निर्वहन। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप यहाँ से अनुच्छेद 63 से उपराष्ट्रपति के प्रावधान शुरू होते हैं। उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 63 में। वह सभापति के रूप में कार्य करेगा, ऐसा कहाँ बताया? अनुच्छेद 64 में। और जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा वो कहाँ? अनुच्छेद 65 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा? ये अनुच्छेद 66 में। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? यह अनुच्छेद 67 में है। और उपराष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो जाता है तो उसे कितने समय में भरना है? ये कहाँ है? अनुच्छेद 68 में। और हम बात करें उपराष्ट्रपति की शपथ, ये अनुच्छेद 69 में है। और इसी के साथ हम बात करें राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए जो भी व्यक्ति हम कहें उसके संबंध में जो कानून बनाए जाएंगे वो संसद द्वारा बनाए जाएंगे। तो ये कहाँ है? ये है अनुच्छेद 70 में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और सभी अनुच्छेद क्लियर हो गए होंगे। यदि नहीं हुए हैं, घबराएं नहीं, अभी हम इसके आगे इन सभी अनुच्छेदों को विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। ये तो एक सिर्फ शॉर्ट ट्रिक है जिसके माध्यम से आप सारे अनुच्छेद उपराष्ट्रपति से संबंधित याद रख सकते हैं कि कौन से अनुच्छेद में कौन सी बात बताई गई है। अब आगे जब मैं आपको ये अनुच्छेद पढ़ाऊंगा तब आपको प्रत्येक शब्द बताऊंगा कि ये कहाँ उस अनुच्छेद में लिखा हुआ है और इस तरीके से आपको याद रहेगा। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप इस ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 63 से। उम्मीद करता हूँ आपको कक्षा काफ़ी पसंद आ रही होगी और आपके जो ये कंसेप्ट हैं सारे क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए फटाफट से पॉज करके आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं जो है आगे
इनसे संबंधित सभी अनुच्छेदों को विस्तृत रूप से आपके सामने लिख सकूं। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब हम सीधे बात करेंगे अनुच्छेद 63 की। यानी कि अभी तक तो हमने बात की उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, तो हमने बात की 63 से लेकर 70 तक, ठीक है। अब हम सीधे तौर पे उपराष्ट्रपति का पद कहाँ है इस बात की बात करने वाले हैं। तो हमने अभी देखा अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान था। तो चलिए सबसे पहले अनुच्छेद 63, और अनुच्छेद 63 क्या कहता है? अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। बस मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है अनुच्छेद 63। अब हमारे सामने यहां से बहुत सारे सवाल मन में उत्पन्न होते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। दोस्तों संविधान में तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, अनुच्छेद 63 भारत का अनुच्छेद 63 में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, बस दैट्स इट। लेकिन हमसे कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, या उपराष्ट्रपति की जो है वरीयता क्रम या प्रोटोकॉल में संख्या कौन सी है, किस स्थान पर उपराष्ट्रपति प्रोटोकॉल संख्या में आते हैं, या उपराष्ट्रपति का वरीयता क्रमांक कौन सा है। कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, और पूछे जाते हैं क्या, आते ही हैं। तो आपको यहां पर एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ये तो संविधान में लिखा हुआ है, और संविधान से संबंधित जो अन्य यहां से संबंधित जो सवाल बनेंगे उन्हें हम, जो संविधान में नहीं लिखे हुए हैं लेकिन वो सवाल बनते हैं, उनको हम नोट डाल के इसके आगे लिखने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, जो नए विद्यार्थी हैं उनके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नोट डाल के यदि कोई चीज़ लिखी गई है इसका अर्थ है ये संविधान में एज इट इज नहीं लिखी हुई, लेकिन जो अनुच्छेद होगा वो ऐसा कैसा लिखा हुआ है। क्योंकि एग्जामिनर आजकल स्मार्ट हो गया है, वो कहता है भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी विषय वस्तु भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है। तो हमें इस चीज़ का विशेषतः ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 63 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 63 में वर्णित है, सीधा सा दे देगा, और वहां लिखा होगा भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद वरीयता क्रमांक नंबर 2 है। तो वहां पे सिर्फ यही राइट होगा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, बस। हालांकि दोनों चीजें सही हैं। उपराष्ट्रपति का पद हमने संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया है, ये बात सही है। दूसरी चीज वरीयता क्रमांक 2 है, लेकिन ये चीज अनुच्छेद 63 में कहीं भी नहीं लिखी हुई। क्लियर है? हमेशा एग्जाम में आजकल ऐसे सवाल बन रहे हैं, तो आप विशेष तौर से इनका ध्यान रखें। चलिए तो आगे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो 2 पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। तो आपके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सर यहाँ से सवाल कैसे बनेगा, तो पहले मैं 2 पॉइंट लिखवा दूँ, फिर हम बताएंगे कि यहाँ से सवाल ये पॉइंट लिखने के बाद किस प्रकार से पूछा जाएगा। चलिए तो हमें यहाँ पर नोट डाल के लिखना है। नोट का अर्थ ये है कि ये संविधान में वर्णित नहीं है लेकिन सत्य है और इससे संबंधित है। उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात जिसको हम कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ग्रहण किया गया है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नंबर 2, वरीयता क्रमांक। तो मैं आपको बता दूं, भारत के राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। ये बात आपने पढ़ी है हमारी जो कक्षाएं थी उनमें। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, वरीयता क्रमांक नंबर 2 किसका है? उपराष्ट्रपति का। प्रोटोकॉल यानी कि सीनियरिटी में हम बात करें देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, और दूसरा हम बात करें तो उपराष्ट्रपति। यानी कि जो प्रोटोकॉल आपको मिलता है वो नंबर 1 उपराष्ट्रपति का है और नंबर 2 किसका है? उपराष्ट्रपति का है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
तो हम बात करें उपराष्ट्रपति का वरीयता क्रमांक, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। यह वरीयता क्रमांक प्रोटोकॉल का मतलब यही है। शुद्ध हिंदी में हम कहें उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। आप यूं कह भी कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का वरीयता क्रमांक, इसी चीज को उपराष्ट्रपति का वरीयता क्रमांक 2 है। ठीक है, बात एक ही है। कुछ भी आपके एग्जाम में आए, कुछ भी इस प्रकार से आपके पूछा जाए, दोनों बात एक ही है, एक ही अर्थ से संदर्भित हैं और एक ही बात को ये दो तरीके से प्रेजेंट करती है। तो उम्मीद करता हूं उपराष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद 63 के जो कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। नंबर 1 कंसेप्ट क्या है? अनुच्छेद 63 में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अच्छा, मैंने आपको यहां से बताया कि यह सवाल कैसे बनेगा। सवाल पूछेगा उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में वर्णित है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में यूएसए से ग्रहण किया गया, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद है, यह भी सही है। और अंतिम लाइन आपके सामने वो लिख देगा उपराष्ट्रपति का वरीयता क्रमांक नंबर 3 है या वरीयता क्रमांक नंबर 1 है, कुछ भी लिख सकता है 2 को छोड़कर। तो कौन सा गलत हो जाएगा? अंतिम वाला। ठीक है, यानी कि एक ही बात को 2 तरीके से लिखे हुए पूछ सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपके सामने ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बात पूरी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगले अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में जो है आप बुक्स में लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो सके। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 64 की। अनुच्छेद 64 अपने आप में बहुत विस्तृत है। यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 64 इस बात का प्रावधान करता है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वे राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। यानी कि जो भी व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति पद पर विराजमान होगा वह ऑटोमेटिकली राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। यानी कि वही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी बात का उल्लेख करता है अनुच्छेद 64। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 64 में और भी अन्य प्रावधान हैं। आप लोगों ने अभी तक सिर्फ इतने ही प्रावधान पढ़े होंगे, इससे अधिक जानकारी आपने अनुच्छेद 64 में नहीं पढ़ी होगी। लेकिन मैं आज आपको यहां पर बता दूं, अनुच्छेद 64 अपने आप में काफी विस्तृत है। पहली बात तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उपराष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के रूप में कार्य करेगा, नंबर 1 चीज। लेकिन जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा अनुच्छेद 65 के अनुसार। ऐसा भी अनुच्छेद 64 में ही लिखा हुआ है। हालांकि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब काम करेगा तो उसके उल्लेख अनुच्छेद 65 में वर्णित हैं, लेकिन यह बात अनुच्छेद 64 में है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हम क्लियर करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अनुच्छेद 64 पढ़ना होगा पूरा। साथ में मैं आपको यहां पर बता दूं, जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है तो उसे वेतन भी राज्यसभा के सभापति के तौर पर ही मिलता है। अर्थ ये हो गया कि राष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता। अब राज्यसभा के सभापति को वेतन किस स्वरूप में मिलता है? तो अनुच्छेद 97 में उपराष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान है। वहां पर हम बात करें तो अनुच्छेद 97 में राज्यसभा के सभापति के वेतन का प्रावधान है, उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं होता। तो आपने तो सिर्फ आज तक यही पढ़ा होगा कि उपराष्ट्रपति को जो है वेतन राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिलता है। लेकिन ये कहां लिखा हुआ है, किस स्वरूप में मिलता है, कितना मिलता है? ठीक है, उसके बाद में जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे तो उनको पेंशन कितनी मिलेगी? ये सभी तमाम सवाल
आज आपके क्लियर होने वाले हैं अनुच्छेद 65 से। तो चलिए, अनुच्छेद 65, सॉरी अनुच्छेद 64, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद जो है हम बात करें 64 सीधे तौर पे एक ही बात का प्रावधान करता है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अब आपके सामने यहां से एक चीज क्लियर हो गई होगी कि मैंने जो इतनी सारी चीजें बताई वो टू द पॉइंट आपके एग्जाम में आने वाली है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 64 की जो हेडिंग है वो यही है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अब इसके बाद में अनुच्छेद 64 में कौन कौन सी बातें लिखी गई है उन सबको हम लिखेंगे और फिर वही नोट डाल के जो अन्य प्रावधान संबंधित है उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको, यहाँ पे सीधा सा उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, अर्थात इसका अर्थ क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तथा अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये सीधा अनुच्छेद 64 में एज इट इज ऐसा कैसा लिखा हुआ है। इसी के साथ में यदि मैं आपकी बात करूं, आगे बात करूं, तो अनुच्छेद 64 में एक और बात लिखी गई है। देखिए, अनुच्छेद 65 के अधीन, इसी में लिखा गया है, अनुच्छेद 65 के अधीन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। तो पहली चीज तो आपके सामने एक चीज यहां पर ये चीज क्लियर करनी है कि अनुच्छेद 65 के दिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। देखो दोस्तों, कहीं भी कार्यवाहक राष्ट्रपति का शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। मैं आपको एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं, क्योंकि हम जब हमेशा पढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये एक जनरल चीज है और ये हमने ऐसा इस स्वरूप में पढ़ा है कि हमें याद रह सके। हालांकि संविधान में सीधा यही लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ना कि वहां लिखा हुआ है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको सामने इस तरीके से लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 65 अनुच्छेद 64 में कौन सी लाइन लिखी हुई, कौन सी नहीं लिखी हुई है, किसी भी अनुच्छेद में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यही लाइन लिखी हुई है, पूरे संविधान में यही लाइन लिखी हुई है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। बस कार्यवाहक शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। तब वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। बेसिक सी बात है भाई, जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो वो क्या करेगा, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दो पदों पर एक साथ काम जब करता है
तो वो नहीं कर सकता। यहाँ तो क्या है, संविधान ने इस चीज़ की व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के लिए अन्य कोई काम है ही नहीं। जब तक मान लीजिए राष्ट्रपति अपने पद पर हैं तो उपराष्ट्रपति के पद की क्या आवश्यकता है, इसलिए उनको काम दिया गया कि आप क्या करें, राज्यसभा के जो है उसकी क्या करें, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करें। लेकिन अब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया आकस्मिकताओं के कारण, तो ऐसी परिस्थितियों में यहां पर यह प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। तो अब सवाल बनता है उस समय राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तब तो मैं बता दूं, जो भी राज्यसभा का उपसभापति होगा वो उस समय राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। साथ ही में दोस्तों यहां पर एक और प्रावधान है कि सभापति के तौर पे मिलने वाले वेतन भत्ते उपराष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि जब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य ही नहीं कर रहे हैं तो उन्हें वेतन भत्ते कैसे मिल सकते हैं। ये वैसी ही बात है जैसा हम किसी पद पर काम कर रहे हों और हम उस पद पर काम नहीं करते हैं तो हमें उस पद के वेतन और भत्ते कैसे मिलेंगे। यानी कि हमें जिस पद पर प्रमोट किया जाता है हमें उसी पद के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। ये बात सही है, तो यहाँ पे भी यही चीज़ अप्लाई होगी। तो हमें जो अगली लाइन लिखनी है वो यही लिखना है कि उस कार्य अवधि के दौरान, लिखिए मैं आपको लिखवा देता हूं, उस कार्य अवधि के दौरान अनुच्छेद 97 के अनुसार के अधीन भी आप बोल सकते हैं, सभापति के रूप में प्राप्त वेतन भत्तों का हकदार नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको जो चीज लिखाई उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी। तो अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आगे की जो विषय वस्तु है अनुच्छेद 64 से संबंधित, उसको लिखने के लिए थोड़ा पर्याप्त स्पेस चाहिए, तो इसलिए आप सभी से निवेदन है फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे की जानकारी लिख सकें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब ये आपके सामने जो विषय वस्तु लिखी गई है इसी से संबंधित अब इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ सवाल बनते हैं और कुछ फैक्ट्स बनते हैं, तो उन सभी को मैं आपके सामने अभी बोर्ड पर लिखने वाला हूं। सबसे पहली चीज तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं होता, जैसा भी आपने पढ़ा है। ठीक है, दूसरी चीज, अब उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं है तो उपराष्ट्रपति को वेतन किस रूप में मिलता है? उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, और अब अगली चीज इसी अनुच्छेद से एक और निकल कर आई कि राज्यसभा के सभापति को जो वेतन मिलता है इस बात का वर्णन कहां है? इस बात का वर्णन है अनुच्छेद 97 में। यानी कि राज्यसभा के सभापति के वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 97 में, तथा साथ में अनुसूची 2 कितना वेतन मिलता है इस बात का निर्धारण किया जाता है कहां पर? अनुसूची 2 में। यानी कि वेतन मिलेगा, यह बात कहां है? अनुच्छेद 97 में। कितना मिलेगा? अनुसूची 2 निर्धारित करती है। जितना अनुसूची 2 में वेतन का प्रावधान किया गया है उतना ही वेतन राज्यसभा के सभापति को मिलता है। अनुसूची 2 वेतन से संबंधित है, जहां आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष के उपाध्यक्ष, जो हम कहें राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश, ठीक है, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये तो केंद्र के रूप में हो गए। साथ में यदि हम बात करें तो अनुसूची 2 में वेतन का जब प्रावधान हम पढ़ते हैं राज्य में, सेम राज्यपाल, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, और साथ में जो आपके वहाँ पर हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक के समान कोई पद वहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ से आपके? चलिए
देखिए दोस्तों, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो हमारी अनुसूची 2 पुरानी कक्षाएं में वीडियो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए अब यहां आपको नोट डालने की आवश्यकता है। नोट डालकर सबसे पहली लाइन यही लिखनी है कि उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं होता। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं होता है। तो अब यहां से सवाल बनता है, जब उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं होता है तो किसका होता है? तो यहां हम इसका जवाब देंगे उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहीं से अगला सवाल बनता है कि साहब राज्यसभा के सभापति को वेतन का प्रावधान कहां है? तो ये भी लिखिए, राज्यसभा के सभापति के वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 97 में किया गया है। अनुच्छेद 97 में किया गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 97 में किया गया है और हम बात करें तो राज्यसभा के सभापति को हम बात करें, यहीं आप लिख लीजिए किस अनुसूची के अनुसार मिलता है, ऐसा पूछ ले तो सभापति को अनुसूची 2 के अनुसार। अनुसूची 2 में निर्धारित वेतन प्राप्त होता है। यानी कि अनुसूची 2 में जितने वेतन का निर्धारण किया गया है उतना वेतन इनको प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपके सारे जो कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब अगला सवाल आपके सामने, देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जैसा आंसर उसके बाद में अगला सवाल। छोटे बच्चे नहीं होते घर में, अगर आपसे एक सवाल पूछेंगे आप उसका जवाब दे देंगे, वो कहेंगे ऐसा क्यों? ठीक है, तो जिज्ञासु बनना चाहिए। जितना हो सके उतना यदि हम जिज्ञासु बनेंगे तो हम अच्छी विषय वस्तु, अच्छा कंटेंट ग्रहण कर सकेंगे। और एग्जाम में यही तो सवाल पूछे जाते हैं आपसे, बेसिक सवाल हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि कई बार फ्लो में सिर्फ ओवरव्यू पढ़ लेते हैं और थोड़ा ध्यान नहीं देते, तो हमारे कुछ सवाल गलत हो जाते हैं। इसी कारण हम मेरिट में 0.2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे परसेंटेज से फिर हम रह जाते हैं। तो ये गलतियां हमें एग्जाम में नहीं करनी है, ध्यान रखना है हमें। तो चलिए अब यहां से अनुसूची 2 में निर्धारण कितना किया गया है, तो देखिए यहां पर आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 हो गया, पॉइंट नंबर 4 की बात हम करेंगे। यानी कि उपसभापति को, यानी कि बात हम किसकी कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति की, सॉरी उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। तो हम सभापति को वेतन 4 लाख रुपए, कितना? 4 लाख रुपए महीना प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होगा? 4 लाख रुपए महीना प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए यहां तक आपके सामने कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको सामने बता दूं, जब 4 लाख रुपए महीना इनको वेतन प्राप्त हो रहा है, तो जब उपराष्ट्रपति रिटायर्ड होंगे तब उनको कितना वेतन मिलेगा? देखो दोस्तों, यदि हमें यहां पर बात करूं, आप यहां पे ब्लॉक लगा के आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार सीधा आपको पूछ ले जाता है। छोटे मोटे एग्जाम में आप सीधा वो पूछ लेगा, सभापति नहीं देकर सीधा दे देगा उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। ऑप्शन में आपके सामने लिखा होगा 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वहां याद रखना, उपराष्ट्रपति कहे, सभापति कहे। हालांकि यदि वो अनुच्छेद की बात करता है और आपके सामने वहां लिखा हो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है और वहां लिखा हो 0,
तो याद रखना शून्य, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं होता है। ठीक है, अगर वो बात करता है सभापति के रूप में तब 4 लाख रुपए, लेकिन यदि वहां शून्य नहीं है और ऑप्शन में कितना है 4 लाख रुपए, तो राइट क्या होगा 4 लाख रुपए। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप इसका। ठीक है, अब यहां से हम बात करें जो पेंशन की, तो देखो सबसे पहली चीज तो जो उपराष्ट्रपति है या सभापति है, जो इनको वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में, ये भारत की संचित निधि पर भारित है। एक बात, हमारा सवाल पूछा जाता है उपराष्ट्रपति का वेतन भारित है या सभापति का वेतन भारित है भारत की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो याद रखना भारत की संचित निधि पर। ये लाइन हम लिखने वाले हैं। इसके बाद में इनको पेंशन कितनी मिलती है? पेंशन मिलती है जितना मूल वेतन है, जो आपका ये वेतन है 4 लाख रुपए, इसकी 50%, यानी कि आधी, यानी कि जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे तो इसके बाद में इनको पेंशन मिलेगी 2 लाख रुपए महीना। क्लियर है? तो ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां पर लिखने चाहिए। चलिए, तो यहां पे हम पॉइंट नंबर जो 5 है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले उपराष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति मतलब सभापति, भारत की संचित निधि पर भारित है। क्लियर है? अब अगली चीज हम बात करें पेंशन के रूप में। उम्मीद करता हूं आपको बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अभी हम एक लाइन और लिख सकते हैं। चलिए, तो उपराष्ट्रपति, या मैं सीधे इसको यूं करके लिख देता हूं, उपराष्ट्रपति या सभापति को पेंशन वेतन की 50% प्राप्त होती है, वेतन की 50% मिलती है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। 50% मतलब, अब आप इसको यहां लिख लीजिए, अभी कितनी मिल रही होगी 2 लाख रुपए महीना। और ये भी कहां भारित है? ये भी भारत की संचित निधि पर भारित है। क्लियर है दोस्तों? तो आपके सामने जो सवाल बनते हैं, उपराष्ट्रपति का पद का वेतन होता है, तो उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं होता। देखो मैंने यहां आपको नहीं लिखवाया, इसको याद रखना, नहीं होता। ठीक है, उपराष्ट्रपति को वेतन किसके रूप में मिलता है? सभापति के रूप में मिलता है। अगला सवाल बनता है, राज्यसभा के सभापति के वेतन का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 97 में। किस अनुसूची के अनुसार मिलता है? अनुसूची 2 के अनुसार मिलता है। ठीक है, और कितना मिलता है? तो याद रखना है 4 लाख रुपए मिलता है। ठीक है, उसके बाद में उपराष्ट्रपति या उपसभापति का, उपराष्ट्रपति या सभापति का वेतन किस पर भारित है? भारत की संचित निधि पर भारित है। ठीक है, अगला, पेंशन कितनी मिलती है? वेतन की 50% मिलती है, अर्थात 2 लाख रुपए महीना वेतन प्राप्त होगा। अब देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पे ये सारी चीजें लिखी हुई है। इसी के साथ में हमें इस नोट में एक और बात लिखनी है, और वो क्या लिखनी है? यानी कि जब हमने अनुच्छेद 64 की बात हम कर रहे थे, तो वहां लिखा था कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तब वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेंगे। तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? उपसभापति। तो ये पॉइंट भी हमें लिखना है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगला पॉइंट हम नोट कर सकें। चलिए जल्दी कीजिए। जिन्होंने ले लिया बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं लिया वो पॉज करके फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको कहा था ना अनुच्छेद 64 काफी विस्तृत है और इससे काफी सवाल बनते हैं। अनुच्छेद 65 और भी विस्तृत है, और भी बहुत सारी जानकारियां वहां पर इससे संबंधित है, जिनके बारे में हम थोड़ा पढ़ने वाले हैं अभी। चलिए, सबसे पहले हम अनुच्छेद 64 की जो अंतिम लाइन है, पॉइंट नंबर 5 हम लिख चुके थे आई थिंक, या 6 जो भी है आप लिख लीजिएगा, मैं आपको यहां लिखवा दूं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं
तब राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता अनुच्छेद 91 के अनुसार उपसभापति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 91 यानी कि अनुच्छेद 91 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि जब भी हम बात करें उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा या उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होंगे, यानी कि जो सभापति बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेंगे, सभापति अपने पद पर नहीं होंगे, तो ऐसी परिस्थितियों में जो राज्यसभा का उपसभापति है वो बैठकों की अध्यक्षता करेगा। और यदि वो भी नहीं है तो ऐसी परिस्थितियों में अन्य व्यक्ति इस प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है, या हम बात करें तो सदन अपने में से किसी व्यक्ति को चुन सकता है। इसमें दोनों ही बातें हैं। कुछ प्रावधान है, जब अनुच्छेद 91 पढ़ेंगे तो उस समय हम इसके बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, अब यहाँ से जो सवाल बनते हैं वो यही बनते हैं कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपसभापति। और इस बात का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 91 में। ठीक है, तो ये बात आपके सामने क्लियर हो गई है। हालांकि ये बात कहाँ से निकल कर आई? अनुच्छेद 64 से ही तो निकल कर आई है। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा। तो यहां तक के उम्मीद करता हूं आप सभी के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। ऐसा अनुच्छेद 64 की हेडिंग थी। तो इसके बारे में हमने दोनों अनुच्छेदों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगली हमारी कक्षा के अंदर हम आगे के प्रावधानों की बात करेंगे। तो हमारे जो भी नए मित्र हैं उन सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियोज़ बनाए जाते हैं उनके नोटिफिकेशन की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। साथ में यदि आपको हमारी अध्ययन सामग्री, हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए और साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। चलिए, कल एक बार पुनः उपराष्ट्रपति के साथ उपस्थित होंगे और इस पर आगे अनुच्छेद 65 से बात हम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय विद्यार्थियों।